पहली बार मीडिया के सामने आई प्रशांत किशोर की पत्नी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चित हो चुके हैं। अब हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की पत्नी की भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर जानवी दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनको मेरा भरपूर सपोर्ट है। जानवी दास ने पति प्रशांत किशोर के जनसुराज आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन से अलग होने की वजह। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो गए थे। अब नीतीश सरकार के कैबिनेट में शामिल मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने की एक वजह जातीय जनगणना भी है। नीतीश के एमएलए गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, विवादित और आपत्तिजनक बयानों और गतिविधियों के लिए चर्चित जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। अपने विरोधियों को तत्काल जवाब देने वाले गोपाल मंडल के निशाने पर इस बार पार्टी के ही दो बड़े नेता हैं। उन्होंने भागलपुर के जदयू विधायक अजय मंडल और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल को कोबरा सांप करार दिया है। जो अपने दम पर छा जाए वो यादव हम हैं। जन्माष्टमी का तेज प्रताप का वीडियो वायरल। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की भी भक्ति किसी से छिपी नहीं है। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हुकूमत दूसरों के दम पर तो कोई भी कर सकता है, जो अपने दम पर छा जाए वो यादव हम हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे सहरसा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी कसरत बढ़ा दी है। नीतीश कुमार सोमवार को सहरसा पहुंचे। इससे पहले वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। पोस्टर वार में उतरा प्रशांत किशोर का जनसुराज। राजनीतिक में पोस्टर वार सियासत जंग की पुरानी और जानी मानी राजनीति है। बिहार में इसका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। इस पोस्टर वार में अब चुनावी रणनीतिकार और बिहार की राजनीति को बदलने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर का जनसुराज भी कूद पड़ा है। पटना में जनसुराज की ओर से बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी के जातीय प्रेम की लल्लन सिंह ने खोल दी पोल। लल्लन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी तब उन्होंने इसका विरोध किया था। आज वह इस मुद्दे पर घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। पटना की गंगा से नाव से हो रही थी शराब की तस्करी। तुम डाल डाल हम पात पात की तरह बिहार में शराब माफिया और पुलिस की अक्सर लुका छिपी देखने को मिलती है। पुलिस से बचने के लिए शराब तस्करों ने इस बार सड़क मार्ग को छोड़कर जल मार्ग से शराब तस्करी की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने यहां भी छापा मार दिया और 80 कार्टून शराब को जब्त कर लिया। बिहार में जल्द लागू होगा यूपीएस। विपक्षी दलों को यह कहने पर कि यह स्कीम उनके दबाव में लाई गई है, उन्होंने कहा कि वे इससे सहमत नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो इसे यूपीएस सरकार के समय ही क्यों नहीं लागू किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र में यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में भी यह स्कीम लागू की जाएगी। पटना में मेट्रो के बाद अब जल्द ही बुलेट ट्रेन का काम शुरू। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के बाद अब जल्द ही बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने वाला है। दरअसल वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। जनसुराज में शामिल होंगे देवेंद्र यादव। किसी दौरे में केंद्रीय मंत्री रहे देवेंद्र यादव 27 अगस्त को प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। पटना में देवेंद्र यादव ने अपने समर्थकों को जुटाया है। वहां प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे और फिर देवेंद्र यादव ने जनसुराज के साथ जुड़ने का ऐलान किया जाएगा। चंपई सोरेन को लेकर सीएम हिमंता का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर अटकलें का बाजार गर्म है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह पिछले 6 महीनों से चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। हिमंता ने सोमवार को रांची में कहा कि वह चाहते हैं कि झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हों। डॉक्टर इश्तियाक के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट, स्पेशल फोर्स और झारखंड एसटीएस के हत्थे चढ़े XYQ के कथित सरागना डॉक्टर इख्तियार समेत अन्य संदिग्धों के बरामद मोबाइल और लैपटॉप की गहनता से जांच की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी फॉरेंसिक टीम को दी गई है। झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है चिराग पासवान की पार्टी। रांची में रविवार को आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर 5 वर्ष के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। चिराग ने कहा कि पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है।
चुनाव संबंधी जिम्मेदारी राज्य इकाई को सौंपी गई है। चंपई सोरेन फिर जाएंगे दिल्ली, लेकिन इस बार का दौरा अलग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा और जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उनका यह दौरा राजनीतिक होगा। चंपई ने पिछली बार दिल्ली प्रवास का कारण निजी बताया था। ऐसे में इस बार का दौरा पिछली बार से अलग माना जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले 2-3 दिन में उनके नए राजनीतिक सफर से पर्दा उठ सकता है। बीजेपी नेता ने एसएसपी पर लगाया जेएमएम का कार्यकर्ता होने का आरोप। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के एसएसपी पर जेएमएम कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया था। इस पर रांची पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट का खंडन किया है। पुलिस ने पोस्ट पर लिखा कि एसएसपी और अन्य पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा था कि वे पत्थर ना चलाएं, बैरिकेड ना तोड़ें और अपना कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। बीजेपी ने पूछा सीएम हेमंत से सवाल, तुरंत मैदान में आगे जेएमएम। झारखंड में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार के द्वारा 2019 में किए गए वादों और उसकी हकीकत की फहरिस्त तैयार की है। अब क्या मिला कि इस सवाल पर झारखंड में राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है। झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी इन 4.5 वर्षों में क्या किया का सवाल उठा रही है। क्या है लैंड जिहाद, जिस पर झारखंड की सियासत में है मचा बवाल। लव जिहाद के बाद झारखंड में अब लैंड जिहाद सामने आया है। दरअसल जामताड़ा जिले में मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के बीच भूमि विवाद गहरा गया है। यह विवाद पुरातन पतीत नामक स्थान को लेकर है। आदिवासी समुदाय इस भूमि को पवित्र स्थल मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह उनका कब्रिस्तान है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद हो रहा है। कोलेबीरा में आज तक नहीं खिला कमल, पिछली बार कांग्रेस को मिली थी जीत। झारखंड में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक जहां फिर सत्ता पाने के लिए मैदान में उतरेगा, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की भी जीत हासिल कोशिश करेगा। कोलेबीरा सीट पर आज तक बीजेपी का कमल नहीं खिला है। यहाँ लंबे समय से कांग्रेस और झारखंड पार्टी का कब्जा रहा है। पिछली बार नमन बिक्सल कांग्रेस ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। दुमका में थे विधायक रणधीर सिंह, रैली में भड़काऊ भाषण का केस दर्ज। 23 अगस्त को झामुमो की रैली में भाजपा के 51 नेताओं पर केस दर्ज किया गया, जिसमें सारठ विधायक रणधीर सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि सिंह उस दिन दुमका कोर्ट में पेशी के कारण रैली में शामिल नहीं थे। पुलिस नेताओं पर सरकारी काम में बाधा डालने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.